आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि देखिए नाली भी बनाया जा रहा है, ये रोड रहेगा हो सकता है फ्यूचर में, और ये तो एलिवेटेड रोड 4 लेन का रहेगा ही। तो यहाँ से एक सीध में देखिए आप पूरी तरीके से पियर कैप बना हुआ है, दूर से दिख रहा होगा एक सेगमेंट लॉन्चर मशीन यहाँ पे भी रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड, या कहूँ इंडिया का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड, जो कि 19.5 किलोमीटर लंबा है। अभी मैं आपको 13.5 किलोमीटर का अपडेट दूंगा, जिसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड होगा। तो चलिए इस तरफ चलता हूँ दानापुर की ओर। चलिए मैं आगे का लोकेशन दिखाता हूँ। तो अभी ये गोलंबर जो देख रहे हैं ये कन्हौली गोलंबर है, सीधे बिहटा की ओर चली जाती है। तो इस तरफ कोई खास काम नहीं हुआ, और आने वाले टाइम में यहाँ से इस तरफ जो शेरपुर और कन्हौली के बीच रोड बनेगा तो ज़मीन ले ली गई है। ये गाड़ी जो जा रही है दानापुर, अभी प्रेजेंट में ये रोड है, लेकिन फ्यूचर में ये हो जाएगी। यहाँ पर एक रैंप डाउन होगा, तो देख सकते हैं आप ये 6 लेन रोड है 39 किलोमीटर का, पटना रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कंप्लीट है। अभी जो भी गाड़ियाँ जो अनीसाबाद 0 माइल से जो आती थी तो वो इस तरफ कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर भी रैंप डाउन होगा, कहीं पर तो काम लगा हुआ है, और इस तरफ से काम अभी ऐसा कुछ खास नहीं। यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिस है, और जो बस स्टैंड है कन्हौली का वो यहीं कहीं पर बनेगा। मैं आपको इस तरफ खेता खेती लेकर के चलूँगा। और ये रोड एक नंबर एकदम बना हुआ है, 6 लेन 8 लेन कहीं पर आपको मिलेगा, कहीं पर 4 लेन मिलेगा, और बड़ा ही बेहतरीन रोड है जो कि पटना रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो 137 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 39 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट है। बाकी और भी बहुत सारे सेक्शन पे काम चल रहा है, जिसका कि मैं कई अपडेट दिया हूँ और कंटिन्यू देता रहूँगा। तो जिस जगह को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा गोलंबर कभी बनेगा, और बड़ा ही बेहतरीन यहाँ पर रैंप, बहुत सारी रैंप होगी, 4-5 रैंप अप डाउन इसी तरीके से होगा, क्योंकि दानापुर से गाड़ियाँ आएंगी, वो कन्हौली साइड से, जो सरमेरा साइड से आएंगी, वो बिहटा साइड से आएंगी वो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गोलंबर होने का चांस है। सामने देखिए प्रोजेक्ट ऑफिस, यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट बन करके रेडी हैं, और बड़े बड़े हैवी क्रेन है यहाँ पर। इस तरफ बालू, यहाँ पर सरिया काम हो रहा है। यहाँ देखिए आप सेगमेंट कितना बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये सेगमेंट लाने के लिए, ले जाने के लिए रास्ता भी बना दिया गया है। जैसे ही 2 लॉन्चर मशीन लगने वाला है, जैसे ही लॉन्चर मशीन लगेगा उसके बाद यहाँ से सेगमेंट ले जाया जाएगा। इस तरफ बड़ी मशीनें लगी हुई, इस तरफ बालू है, पूरा प्रोजेक्ट ऑफिस है यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं इस पे काम होगा, देख सकते हैं आप, रोड को लेवलिंग किया जा रहा है। आगे में सॉइल फिलिंग भी हुआ, वो भी दिखाता हूँ। और ये इलेक्ट्रिसिटी पोल जब हटेगा तो काम होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पटना में आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, सोसाइटी में आप फ्लैट लेना चाहते हैं या विला लेना चाहते हैं पटना के अंदर में, या फिर अयोध्या में, या फिर देहरादून में कहीं पे लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब ज़मीन काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन समतल किया गया। इस पर अभी सॉइल फिलिंग होगा, और जहाँ पर आप ये चौताल देख रहे हैं वहाँ तक मिट्टी भराई होगा। उसके बाद फिर सेगमेंट लॉन्चिंग का काम होगा। बाकी ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल, ये हटने वाला है। अभी मैं 13 किलोमीटर 606 मीटर पे हूँ, 303 पियर नंबर है, और इस तरफ से सीधे चलूँगा। ये पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड है, फिर ब्राउन फील्ड, फिर ग्रीन फील्ड। अभी यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, इसीलिए। फिर देखिए यहाँ से आप कंटिन्यू एकदम स्ट्रेट पूरे तरीके से ये पियर का काम हुआ, पियर कैप बनना बाकी है। लेकिन आगे में जो है वो लॉन्चर मशीन लगा हुआ है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। और एक नेवरा में लगा हुआ है, तो मैं ग्रीन फील्ड को चल करके दिखाऊंगा, और ब्राउन फील्ड को कोशिश करूंगा फास्ट दिखाने का। यहाँ तक नज़रें जा रही हैं, पूरे रास्ते को समतल कर लिया गया है, देख सकते हैं आप। बस सॉइल फिलिंग होगा यहाँ तक, उसके बाद फिर सेगमेंट लॉन्च होगा। मशीन जो है इस तरफ लगी हुई है, और अभी भी ये वाइट वाला जो घर देख रहे हैं टूटना बाकी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद देखिए यहाँ से सॉइल फिलिंग का काम स्टार्ट है, तो आगे में मिट्टी भराई हुआ है। चलिए मैं पूरा बारीकी दिखाता हूँ। और ये घर पूरी तरीके से तोड़ करके ख़त्म कर दिया जाएगा, देख सकते हैं आप। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि देखिए नाली भी बनाया जा रहा है, ये रोड रहेगा हो सकता है फ्यूचर में, और ये तो एलिवेटेड रोड 4 लेन का रहेगा ही। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो नाली बनाने का मेन रीज़न ये है कि ये 4 लेन का रोड रहेगा। तो चलिए अच्छी खबर है कि चलिए कम से कम नाली भी बनाया जा रहा है। उसके बाद समझिए वहाँ नाली है तो रोड उतना दूर तक रहेगा। अभी भी ये लगभग 1 मीटर हाइट पे होगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज बनाया जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। और लगभग ये 7 इंच मोटा है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से फर्मा से बनाया जा रहा है। और सॉइल फिलिंग का काम देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे मैं आगे की ओर चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा। इनमें भी काफ़ी मोटा लेयर चढ़ाया गया है, अप्रोक्स 7 से 8 इंच का लेयर चढ़ाया गया है, और सरिया भी लगभग 12 mm से ज़्यादा का है। जो बेस है वो 2 लेयर में हो रहा है, एक तो ज़मीनी स्तर है, फिर सरिया बिछा हुआ है, और फिर उसके बाद एक लेयर और चढ़ रहा है। तो बेस लगभग 1 फीट का है। और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ हुआ करता था, इससे पहले अपडेट देने आया था, तो 1 महीने में काफ़ी काम खींचा है। और देखिए दुआ कीजिए कि ये जिस पे मैं चल रहा हूँ ये रोड हो, ताकि 4 लेन अलग से लोगों को मिल जाए, और फिर सर्विस लेन जो उस तरफ वाला पुराना रास्ता है वो अलग से हो जाए। कि जितने भी ग्रीन फील्ड पे पियर बनाने का काम है वो जितना दूर चला बाकी है, तो यहाँ से काम बनाने का
पियर बनाने का काम चल रहा है। देखिए आप इस तरफ से होते हुए और फिर इस तरफ कन्हौली की ओर चली जाएगी। अभी मैं कन्हौली में ही हूँ और यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ अपनी ब्रांडिंग। देखिए प्रॉपर्टी फॉर पटना। देखिए आप अच्छे से नाम पढ़िए कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। मैं आने वाले टाइम में 50 बिल्डिंग का अभी वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ इस प्रॉपर्टी फॉर पटना का प्रोजेक्ट होगा मैं वहाँ आप लोगों को दिखाऊँगा। अब जो है ये ब्राउनफील्ड हो जाता है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उसके बाद थोड़ा दूर बाद यानी 1 किलोमीटर आगे बाद फिर ग्रीनफील्ड है। तो चलिए मैं वहाँ का अपडेट दिखाता हूँ। अपडेट देते हुए मैं ब्राउनफील्ड पे आ गया हूँ और कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से ये ग्रीनफील्ड हो जाएगा। जिस तरीके से मैं इधर से आपको लेकर के आया, पुराना रास्ता ये है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस तरफ जो ग्रीनफील्ड का काम और ब्राउनफील्ड का काम है। तो मैं जो चल रहा हूँ वो दानापुर की ओर चल रहा हूँ। अभी मैं 2 किलोमीटर ही चला हूँ 12 किलोमीटर पे हूँ और कंटिन्यू मैं अभी ग्रीनफील्ड का वर्क दिखाऊंगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड में गाड़ी जाने का जगह नहीं है, इसीलिए पैदल चलना पड़ता है। ब्राउनफील्ड पे भी पियर कैप बनाने का काम चल रहा है। देख सकते हैं आप कितनी सारी टीमें लगी हुई है और वहाँ पे खोलने का काम चल रहा है। उस तरफ से बनते हुए और आगे की ओर काम चल रहा है, यानी ये बीटा की ओर है, कोइलवर की ओर है। और इस तरीके से इस रोड पे गाड़ियों का दबाव है, तो गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पटना से दिल्ली जाने के लिए यही एक मुख्य रोड है जो सबसे बेहतरीन है। तो आगे चलने के बाद देख सकते हैं आप ये ब्राउनफील्ड रोड हो जाता है और इस तरफ ग्रीनफील्ड की ओर पियर चला जाता है, यानी ब्रिज जो है वो ग्रीनफील्ड की ओर जाएगा। तो कुछ दूर ब्राउनफील्ड कुछ दूर ग्रीनफील्ड है। चलिए मैं चलूँगा ग्रीनफील्ड की ओर। तो देख सकते हैं आप एक सिरे से एकदम सारे पियर खड़े हैं। नदी है आगे में एक छोटा सा, तो हो सकता है कि वहाँ मिट्टी नहीं भराया होगा, तो फिर से हमें रोड पे आना पड़ेगा। और प्रेजेंट में भी यही रास्ता है, लेकिन फ्यूचर में 4 लेन का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो सामने आपके पीछे में मैं बताया था आपको कि जो चौताल है वहाँ तक सॉइल फिलिंग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पाइल कैप है वो पूरी तरीके से मिट्टी से ढका हुआ है और अभी इस पर और लेयर चढ़ेगा। अभी यहाँ पर आधा फीट खाली है, लेकिन इस पर अभी और लेयर चढ़ेगा। अभी ये WMM गिरेगा, फिर ब्लैक टॉप होगा या कंक्रीट होगा, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन पियर का जो भी ज़मीनी स्तर का काम है वो हुआ है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पॉल है उसके अलावा। और एक नदी है आगे छोटा सा, तो वहाँ पे देखता हूँ क्या है। कुछ दूर कहीं कहीं पर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है या गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें हैं जो हटाना बाकी है, तो वहाँ पर काम पेंडिंग है। बाकी सभी जगहों पे काम हुआ है, चाहे ज़मीनी स्तर पे कहूँ या कुछ कहूँ। नदी है जिसमें अभी 3-4 पियर बनना बाकी है और फिर आगे में देख सकते हैं आप अभी ग्रीनफील्ड ही है। सिर्फ ये समझिए कि इतना ये 15 मीटर 20 मीटर जो भी है खाली जगह के लिए हमें 1 किलोमीटर घूम करके और वैसे जाना पड़ेगा। चलिए अपडेट तो देना है, ये बिहार की बात है और बिहार का सबसे लंबा ब्रिज की बात है, एलिवेटेड रोड की बात है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उस तरफ चल करके, थोड़ा सा आगे से कवर करूँगा इसे। इट के साथ हरियाली का भी मज़ा लीजिए। इस तरीके से पगडंडी है, हालांकि गाड़ी होता भी तो बड़ी गाड़ियाँ जा सकती हैं, क्योंकि बालू धंस जाता है अंदर में। तो मैं पैदल ही चल कर कोशिश करता हूँ अपडेट देने का। पहले फिर से मैं ग्रीनफील्ड वाले सेक्शन पर चला आया हूँ और चलिए आगे का अपडेट। तो इस तरफ पियर कैप बनाने का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एक बंदा है जो हमेशा यहीं से वीडियो बनाता है, ड्रोन व्यू का, आप देखे होंगे अक्सर। लेकिन कई बार मैं मैसेज किया हूँ शायद कांटेक्ट हो जाए, लेकिन कभी अभी तक हुआ नहीं है। तो सभी पे पियर कैप बनाने का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और चलता हूँ पीछे की ओर, यहाँ पर आपको लॉन्चर मशीन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो लड़का का घर पता चला, नेक्स्ट टाइम मैं उससे आगे मिलूँगा। चलिए आप आगे की ओर चलता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और देख सकते हैं आप कितनी सारी टीमें लगी हुई हैं और सभी पे पियर कैप बनाने का काम चल रहा है। लॉन्चर मशीन भी अप्रोक्स 80% कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ उस पर जो भी सपोर्टेड है वो चीज़ हटाया जा रहा है। कि आप काम कितना ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जहाँ पर काम हो रहा है। आज पहली बार मैं इतना टीम लगा हुआ देखा हूँ, इससे पहले कभी भी आया था तो इतना नहीं देखा था जितना आज ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। क्योंकि आगे में लगा हुआ है सेगमेंट लॉन्चर मशीन, तो उसी से इस तरफ सेगमेंट लॉन्च होगा, इसीलिए ज़्यादा फास्ट है यहाँ पर काम। यहाँ से एक सीध में देखिए आप पूरी तरीके से पियर कैप बना हुआ है और एक लंबा सा क्रेन जो दिख रहा है वहीं पर लॉन्चर मशीन है और फिर नाला बनाने का भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे बड़ा ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ है लॉन्चर मशीन लगा हुआ, एक लॉन्चर मशीन मैं दिखा दिया आपको और एक लॉन्चर मशीन अब दिखा नेवरा वाले सेक्शन पे। तो यहाँ से अब मैं वीडियो फास्ट करूँगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो चुका है और अभी भी 6 मिनट का और वीडियो होने वाला है, ज़्यादा भी हो सकता है। ड्रेनेज का भी खासा इंतजाम किया गया है, बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है इसमें कि पानी कभी भी रोड पर नहीं जमे और वो निकल जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप बच्चे खेल रहे हैं, काम ये सब हुआ है। यहाँ पर सिर्फ लॉन्चर मशीन लगने के बाद जो है कि सेगमेंट लॉन्चिंग का काम बाकी होगा ऊपर बाद, उसके बाद जो है कि पिचिंग का काम बाकी होगा और नाला बनाने का काम चल रहा है और बाकी रोड का काम होगा। लॉन्चर मशीन लगा हुआ है और नाला का भी साइड में काम हो रहा है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और इसे बनाने वाली कंपनी सीगल है, जो बिहार के और भी प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में जीतेगी। 2 प्रोजेक्ट तो शायद नहीं जीत पाई, एक बक्सर में ब्रिज बनने वाला है वो, और एक मानिकपुर कहीं पर रोड बनने वाला था, उसमें 2nd नंबर पे आई। लेकिन बहुत जल्द ये और भी प्रोजेक्ट जीतेगी। तो ये एक लॉन्चर मशीन दिखा दिया। अब यहाँ से मैं वीडियो फास्ट करूँगा, अब ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड करते हुए, और फास्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा।
तो जो लॉन्चर मशीन का काम है वो हो गया है। अब सारे जो भी सपोर्टेड चीज़ था उसे हटाया जा रहा है। उसके बाद फिर सीगमेंट से काम स्टार्ट होगा, सीगमेंट लॉन्चिंग का। यहाँ पे लॉन्चर मशीन पे काम हो रहा है, देखिए ठक ठुक कर चल रहा है। तो चलिए यहाँ से भागना पड़ेगा हमें भी। ये सारी सामानें को जहाँ एक और लॉन्चर मशीन हो लगने वाला है यानी नेवरा में, तो वहाँ ले जाया जा रहा है। बस यही इतना खाली करना है, इसके बाद इसको ये काम यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा एक लॉन्चर मशीन का। फास्ट में आपको ब्राउन फील्ड दिखाया, अब फिर से ग्रीन फील्ड की ओर ले चलता हूँ। अभी इस रास्ते से मैं इस रास्ते से लेकर आया तो देख सकते हैं आप कि कितना काम हुआ, आपने देखा। फिर से ये ब्राउन फील्ड चला जाता है और ग्रीन फील्ड का वर्क मैं दिखाता हूँ जहाँ पर लॉन्चर मशीन बनाने की सेटिंग करने की तैयारियाँ चल रही है। और यहाँ पर इसी तरीके से अंडर पास है, चलिए दिखाता हूँ। ऊपर में भी पेयर कैप बनाने का काम चल रहा है। और अभी जिस ज़मीन पर मैं चल रहा हूँ ये भी पूरी तरीके से लगभग 2 मीटर की हाइट पर आएगा। और फिर आगे का सॉइल फिलिंग बढ़ा करके फिर मिट्टी का काम चलेगा। अगल बगल में जैसे पीछे देखा है उसी तरीके से नाला बनेगा। उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर एक और लॉन्चर मशीन की तैयारियाँ चल रही है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। पेयर कैप का जो भी काम था वो काफ़ी हद तक कर लिया गया। यहाँ पे आगे में एक बड़ा सा रिग मशीन देख रहे होंगे, उससे जो है कि यहाँ पर जो रैंप डाउन होगा यानी शिवाला पे, तो उसकी शायद तैयारियाँ चल रही है। जिस जगह पर मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ ये नेवरा का एरिया कहलाता है। यहीं पर नेवरा रेलवे स्टेशन है जो आने वाले टाइम में एक जंक्शन हो जाएगा 2-3 सालों में। ये पियर कैप कंप्लीट है अभी अब खुल करके, और आगे बनाने के लिए मतलब कि बीटा की ओर का काम चल रहा है, क्योंकि लॉन्चर मशीन इसी साइड से शिवाला साइड से बढ़ेगा बीटा की ओर। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी पियर के बगल में भी पियर का काम हो रहा है, तो चांसेस है कि यहीं से रैंप अप और डाउन होगा। यहाँ पे भी 4 रैंप अप और डाउन होगा जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसी से थोड़ा सा आगे पीछे 500 मीटर के रेंज में होगा। देख सकते हैं आप सरिया बांधा हुआ है और पाइलिंग का काम भी चल रहा है कंटिन्यू। जहाँ पर मशीन लगा हुआ है यहाँ पर पाइलिंग का भी काम हो चुका है, सरिया निकला हुआ है। दूर से दिख रहा होगा एक सेगमेंट लॉन्चर मशीन यहाँ पे भी रखा हुआ है। अभी उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि पहला वाला जो है वहाँ से सारी सामानें आएंगी और यहाँ ला करके सेटिंग किया जाएगा। तो इसमें भी अप्रोक्स फरवरी आराम से गुजर सकता है। यहाँ पे भी बहुत सारे अगल बगल सोसाइटी बन रहे हैं, जैसे सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं इन सबों का भी वीडियो लाने वाला हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही रेडी टू मूव होगा तब तक तो मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। इस ब्रिज के अगल बगल देख सकते हैं कई सारे इधर अपार्टमेंट बन रहे हैं और एक बड़ा सोसाइटी S2 या HO2 करके कुछ है ये। और जस्ट इसके बगल में बड़े अच्छे स्कूल भी हैं और बगल में स्टेशन भी है। और फिर आने वाले टाइम में कन्हौली बस स्टैंड भी हो जाएगा। और यहाँ पर लॉन्चर मशीन देख सकते हैं सेकंड वाला, जिसकी सेटिंग की तैयारियाँ चल रही है। तो फरवरी तक ये भी शायद इसे सेट कर दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्चिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर यहाँ से जो है कि लगभग 4 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो ब्राउन फील्ड है। कुछ है रेलवे की ज़मीन में है, तो कुछ ग्रीन फील्ड कुछ ब्राउन फील्ड दोनों मिला करके है। और सामने ये S2O सोसाइटी बहुत जल्द अच्छे से अपडेट लाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा कितने BHK का है, क्या इसकी कितनी जगह है, सब कुछ मैं डिटेल दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेगमेंट लॉन्चिंग के लिए पूरी तरीके से मिट्टी ला करके और सेटिंग किया गया है। यहाँ पर मिट्टी भी बहुत सारा ला कर रखा हुआ है रैंप डाउन अप करने के लिए। शायद टीगल जो है कि पूरी तरीके से नया लॉन्चर मशीन मंगाया है, ये कहीं यूज़ हुआ नहीं, पूरी तरीके से एकदम नया है।